नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, आज हम जानेंगे रूट मोबाइल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो देखते हैं। रूट मोबाइल एक अग्रणी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रदाता है जो उद्यमों के लिए खान-पान, ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म, खिलाड़ियों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एमएनआर उद्यम संचार सेवाओं की हमारी सीमा में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल और एसएमएस फ़िल्टरिंग, एनालिटिक्स और मुद्रीकरण के स्मार्ट समाधान में शामिल है। तो ये सारी उनकी खूबियाँ हैं रूट मोबाइल की। 2004 में अपनी स्थापना के बाद रूट मोबाइल प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पाद नवाचारों के माध्यम से मोबाइल संचार दिन ब दिन बढ़ा रहा है। भौगोलिक क्षेत्रों में विविध ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे अनुकूलन योग्य उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी समाधान उद्यमों और मोबाइल ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी कंपनी के संचालन और आंतरिक रूप से निम्नलिखित व्यवसाय में वर्टिकल से संचितित किया गया है। यानी इनके 3 वर्टिकल है। 3 वर्टिकल में कंपनी काम करती है रूट मोबाइल। तो उसमें पहला है एंटरप्राइज़। एंटरप्राइज़ यानी कंपनी दुनिया भर के उद्यमों, ओवर द टॉप, ओटीटी, खिलाड़ियों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को सेवा के रूप में क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। सेकंड है मोबाइल ऑपरेटर। इस सेगमेंट की सेवाओं में एसएमएस एनालिटिक्स, फायरवॉल, फ़िल्टरिंग, विमुद्रीकरण और हबिंग समाधान शामिल है। थर्ड है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ। कंपनी ग्राहक सहायता, तकनीकी सहायता, बुकिंग और संग्रह सेवाओं सहित बीपीओ सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है। कंपनी के ग्राहकों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े संगठन भी शामिल है, जिसमें कई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रतिस्पर्धी ताकत देखते हैं हम कंपनी की। इसमें 4-5 पॉइंट है। फर्स्ट है अग्रणी क्लाउड संचार सेवा प्रदाता सी पास की पेशकश ये कंपनी करती है। सुगम अभियान, शेड्यूलिंग और रिपोर्टिंग के लिए ओमनिक्लेशन प्लेटफॉर्म भी इनके पास अवेलेबल है। अभियान की योजना, तैनाती और निगरानी के लिए कंसोल का उपयोग करना बड़ा आसान है इस कंपनी के लिए। वैश्विक और स्थानीय अनुकूलता विशेषज्ञता ये भी उनके पास है। और बेहतर ग्राहक सहभागिता के लिए परामर्शी और झुक दृष्टिकोण ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कंपनी के प्रमोटर हैं श्री संदीप कुमार गुप्ता और श्री राजदीप कुमार गुप्ता। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू वाई बढ़ता ही जा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वाई बढ़ता ही जा रहा है। फिजिकल ईयर 18, 19 और 20 में भी ये बढ़ता ही गया है। आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर में अच्छी ग्रोथ हो रही है इसका मतलब कंपनी की। कंपनी ग्रोइंग के बारे में देखते हैं। वित्तीय रूप से कंपनी की वृद्धि लगातार और बहुत अच्छी हो रही है। आरओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए 26.55 यानी करीबन 27% और वित्त वर्ष 2015 की कमाई के हिसाब से पी की कीमत लगभग 26 रुपये 60 पैसे है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015 के बाद लगभग 50% सीएजीआर का विकास दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है और भविष्य में अच्छी दर के साथ बढ़ने की उम्मीद भी है। मुख्य चिंता इनकी जो है ये केवल ये है कि उनके उच्च 5 ग्राहक यानी वित्त वर्ष 2020 से Q1 में 50% इसके ऊपर निर्भर है। यानी उनके जो टॉप 5 ग्राहक हैं उनका 50% इनकम का सोर्स है और बाकी जो है वो 50% बाकी ग्राहकों से आता है। ये इसके ऊपर कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और जो कि हर साल थोड़ी ग्रोथ तो हो ही रही है, पर ये थोड़ा कुछ पॉइंट है जो आपको कंपनी को देखने होंगे। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है इशू लाने का। इसमें 2 प्रकार के ऑफ़र है। एक ऑफ़र फॉर सेल है और एक फ्रेश इशू भी है। तो ऑफ़र फॉर सेल में क्या होगा कि टू कैरी आउट द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर बाय द सेलिंग शेयर होल्डर इन द कंपनी। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना इक्विटी बेच के बाहर निकलेंगे। वही टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ द लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे मिलने वाले लिस्टिंग के जो बेनिफिट होते हैं उसके लिए भी ये कंपनी ओएफएस ला रही है। और वही फ्रेश इशू इसलिए ला रही है कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ अ सर्टन बोरोइंग ऑफ अ कंपनी। जो उनको कुछ पुराने जो देनदारी है वो क्लियर करनी है। एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कुछ एक्विजिशन भी करना है, कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी करना है। और परचेस ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस इन मुंबई में इनको एक ऑफिस खरीदने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो उसके लिए वो फ्रेश इशू ला रहे हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस ये तो जनरली होता ही है सबका आईपीओ में।
तो आईपीओ का हम आईपीओ की डिटेल देखते हैं। 9 सितंबर को आईपीओ खुलेगा, 11 सितंबर को ये बंद होगा। बुक बिल्ट इशू है, इसमें इशू की टोटल साइज़ है 600 करोड़, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। उसमें फ्रेश इशू 240 करोड़ है और वही ओएफएस 360 करोड़ है। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है और 345 से 350 ये प्राइस बैंड है, उसमें से आपको 350 में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मार्केट लॉट 40 का है, 40 शेयर के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी कम से कम, एक लॉट। और ये बीएसई एनएसई दोनों में भी लिस्टिंग होने वाली है इसकी। रूट मोबाइल के आईपीओ के बारे में जानते हैं कि इसका कैसा सफ़र रहेगा। 9 सितंबर को ये खुलेगा, 11 सितंबर को बंद होगा। 16 सितंबर को इसका फाइनल अलॉटमेंट आया कि नहीं आपको पता चल जाएगा, और नहीं आया होगा तो 17 तारीख को आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। और 18 तारीख को ये डीमैट में आपका दिखना शुरू हो जाएगा और 21 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा और उस दिन आप इसको बेच सकते हो। इसमें आपको मैंने पहले ही बोला है कि 40 शेयर का एक लॉट है, उसमें आपको कम से कम 14,000 डालना है एक लॉट लगाने के लिए, और मैक्सिमम आप 14 लॉट लगा सकते हैं, यानी 560 शेयर, जिसकी प्राइस होगी 1,96,000। प्री इशू और पोस्ट इशू देखिए। पहले अभी कंपनी के पास 96% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कि आईपीओ के बाद 66.33% हो जाएगी, वो फिर भी वो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। और रूट मोबाइल आईपीओ ऑफर साइज बाय इन्वेस्टर कैटेगरी, यानी इन्वेस्टर के हिसाब से वो कैसे कैसे हमें मिलने वाला है देखते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 50% का कोटा यानी 300 करोड़ रुपए रिजर्व रखे हैं। एनआईआई के लिए यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% यानी 90 करोड़, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35% यानी 210 करोड़। यानी इसमें बड़ा अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर के लिए परसेंटेज छोड़ा गया है, तो इससे भी रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉटमेंट मिलने की चांसेस बड़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ रिस्क भी है, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ऑपरेट इन हाईली इवॉल्विंग मार्केट, ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन, रेवेन्यूज़ डिपेंड ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये उनका एक ड्रॉबैक है और लिमिटेशन भी है और रिस्क भी है। रिलाई ऑन थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड सोल्यूशन टू क्लाइंट्स, or the risk for potential claims resulting from the client's misuse of its platform to send unauthorized text messages in violation of TRAI regulation। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर इन्होंने ओवरकम कर लिए तो ये आईपीओ मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के आइकॉन को मत दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप उसके बाद आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आती रहेगी। धन्यवाद।